हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बरसात के मौसम में हरे भरे पेड़, हल्की बूंदाबांदी, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हम सबको बहुत पसंद भी होता है। पर ये सुहाना मौसम भी अपने साथ कुछ न कुछ चैलेंजेस लेकर ही आता है, जिसकी वजह से हम होम मेकर्स को अपने घर में थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस समय घर में कुछ छोटे मोटे बदलाव कर लेंगे तो बेफिक्र होकर ये खूबसूरत मौसम एंजॉय भी कर पाएंगे और हमारा घर वेल मेंटेन भी रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ मॉनसून हैक जिसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने हैंड बैग को मॉनसून रेडी करना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल होते हैं, जैसे कि फ़ोन, पैसे, कार्ड, डॉक्यूमेंट आदि। इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मॉनसून में इस तरह का पाउच यूज़ करती हूँ। ये जिपलॉक पाउच होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसमें रखी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो मैं इस तरह का एक वॉलेट होता है, उसे भी इसी के अंदर रख देती हूँ, जिसके अंदर मेरे कार्ड्स रखे होते हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर फ़ोन भी रखती हूँ। इस तरह से आप पाउच में रखेंगे तो ये बारिश से सेफ़ रहता है। इस तरह से ये पाउच मेरे हैंड बैग में आसानी से आ जाता है और मेरे कीमती सामान बारिश में ख़राब नहीं होते। और साथ ही मैं इस तरह का वाटरप्रूफ एक बैग रखती हूँ। अगर तेज़ बारिश हो तो आप इसमें अपने पर्स को रखकर अपने पर्स को भी बारिश से बचा सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपने पर्स को मॉनसून रेडी करेंगे तो बेफिक्र होकर आप कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हैक है अम्ब्रेला को लेकर। अम्ब्रेला हमेशा आप अपने घर के एंट्रेंस के पास ही रखें। इस तरह से अगर आप रखते हैं तो आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, इसे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी अलग से एक अम्ब्रेला ऐसी जगह पर रखें कि स्कूल जाते समय ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। उन्हें जब ज़रूरत हो तो आप इसे यहाँ से दे सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से एक बकेट भी रख सकते हैं, जिसमें आप गीले अम्ब्रेले को रख सकते हैं। तो मैं एंट्रेंस के पास एक इस तरह का बकेट रखती हूँ बारिश के दौरान, तो गीला अम्ब्रेला इसमें रखने से सारा पानी इसी में कलेक्ट हो जाता है। बारिश के मौसम में हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि कपड़े कैसे सुखाएं। हम कपड़े धोकर बाहर सुखाते हैं और फिर अचानक बारिश आ जाती है और कपड़े फिर से भीग जाते हैं और हमारा काम बढ़ जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए आप अपने घर में कपड़े सुखाने का स्टैंड या बालकनी के अंदर कुछ कपड़े सुखाने वाले रस्सी बांधकर ज़रूर रखें, जहां कपड़े आसानी से सुखाए जा सकते हैं और आपका पूरा घर गीले कपड़ों से भरा भरा नहीं दिखेगा और गीले कपड़े की बदबू भी पूरे घर में नहीं फैलेगी। बरसात के मौसम में किचन में यूज होने वाले सभी नैपकिन को भी बाहर अच्छे से ज़रूर सुखाएं। इस तरह से जब आप बालकनी के अंदर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगा कर रखते हैं तो कपड़े सुखाने में परेशानी नहीं होती है। तो मैं अपने बालकनी में इस तरह से रस्सी बांध कर रखती हूँ, जिससे मैं बरसात के मौसम में भी कपड़े को ईजिली सुखा लेती हूँ और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। जब भी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो कपड़े निकालने के बाद इसका फ्लैप बंद नहीं करना चाहिए। बरसात के मौसम में अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो इसमें फंगस हो सकता है और इसमें गंदी बदबू भी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप कपड़े निकालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे खुला छोड़ दें और उसके बाद जब मशीन पूरी तरह सूख जाए तब इसे बंद करें। घर को नीटो क्लीन रखने में फुट मैट का इम्पॉर्टेंस बहुत होता है, ये सबको पता है, पर बारिश के दौरान इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बार बार गीले पैर रखने की वजह से ये गीले हो जाते हैं, तो जिसमें जर्म्स और बैक्टीरिया फैलने का चांसेस होता है। तो आप हर जगह के लिए 2 फुट मैट रखें और इसे हर 2-3 दिन के बाद चेंज कर दें। कभी कभी ना बारिश भी बच्चों के लिए खेल का साधन बन जाता है। बच्चे पानी में खूब मस्ती करने लगते हैं। इन्हें पानी में खेलता देखकर खुद का बचपन याद आ जाता है। पर अगर बच्चे बारिश एंजॉय करेंगे तो इनके कपड़े जूते तो गीले होंगे ही। जब हम भी छोटे हुआ करते थे तो हमें भी इस बात की कोई खबर नहीं होती थी कि हमारे जूते कैसे सुखाए जाते हैं। खुद एक माँ बनने के बाद ही अपनी इन जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो कल मेरे बेटे ने अपने जूते को पूरी तरह से गीला कर लिया बारिश में खेलकर, तब इसे सुखाना मेरी जिम्मेदारी है। जब भी कभी आपका जूता गीला हो तो सबसे पहले इसे ड्राई कर लीजिए। तो मैंने इसे धोकर मशीन में ड्राई कर लिया है।
अब इसके अंदर न्यूज़पेपर रोल करके डाल देंगे। इस तरह से न्यूज़पेपर डालने से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो न्यूज़पेपर ऑब्जर्व कर लेगा और जूता जल्दी सूख जाएगा। पर अगर आपका शू लेदर का है तो आप इसे बिल्कुल भी ना धोएं, इसे एक कॉटन कपड़े से पोंछकर अच्छे से सुखा लें और सेम प्रोसेस से न्यूज़पेपर को क्रश करके शूज़ के अंदर डाल दें, वो जल्दी सूख जाएगा। ग्लव्स भी पूरी तरह से गीला हो चुका था तो इसके अंदर भी मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया है। न्यूज़पेपर सारा पानी सोख लेगा और ये इजीली सूख जाएंगे। और अगर धूप निकले तो इन्हें धूप में ज़रूर सुखाएं। इस तरह से ये अच्छी तरीके से सूख जाएंगे और इसके अंदर जर्म और बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। मैंने अपने शू कैबिनेट के अंदर बैड स्मेल से बचने के लिए कपूर कोन बनाकर हैंग कर दिया है। कपूर कोन कैसे बनाया जाता है घर में, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। बारिश के दौरान मक्खी मच्छर से बचने के लिए इस तरह के कपूर डिफ्यूज़र में आप कपूर और लौंग को ज़रूर जलाएं। इसकी फ्रेगरेंस से मक्खी मच्छर भाग जाते हैं और घर में फ्रेशनेस बनी रहती है। रेनी सीजन में लेदर पर्स को यूज़ करने से बचना चाहिए। ये बारिश में गीले हो जाते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसके लिए आप इसे एक कॉटन क्लॉथ में लपेट कर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉटन बैग का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इसे न्यूज़पेपर में भी लपेट कर रख सकते हैं। इस तरह से रखने से हमारा लेदर पर्स बरसात में भी सुरक्षित रहते हैं। बारिश के दौरान बाथरूम को फ्रेश बनाए रखने के लिए एक DIY बाथरूम फ्रेशनर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर कॉटन रखकर और फैब्रिक कंडीशनर डाल देंगे। आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का लिया हुआ है। इस तरह से हमारा DIY बाथरूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपने बाथरूम में रख सकते हैं और जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। इसी तरह से मैंने एक रूम फ्रेशनर बनाया है, जिसके लिए मैंने पिंक कम्फर्ट लिया है। आधा कम्फर्ट और आधा पानी मिलाकर मैंने एक लिक्विड तैयार कर ली है और इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में आप डाल सकते हैं और डालकर इसे आप शेक कर लीजिए और इस तरह से DIY रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो जाता है। बरसात के मौसम में नमी के कारण एक अजीब सी स्मेल आती है घर से, इसे स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ। तो बरसात के दिनों में चावल के अंदर कीड़े लग जाते हैं, जिससे बचने के लिए आप इस तरह से तेज़पत्ता बे लीफ रख सकते हैं। इसे रखने से कीड़े नहीं आते हैं। और साथ ही चीनी के अंदर चींटियाँ आ जाती हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए इसके अंदर लौंग डाल सकते हैं। तो इस तरह से लौंग डालकर रखेंगे तो चींटियाँ नहीं आएंगी। अगर आपने घर के अंदर वाटर में प्लांट ग्रो करके रखा है तो बरसात के मौसम में इसका पानी रेगुलरली चेंज करें, या हो सके तो कुछ दिनों के लिए इस प्लांट को घर से बाहर कर दें। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मैं मानसून में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने घर को नीटो क्लीन रखती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।